और उस बेवफा ने मुझे ये कह के छोड़ दिया कि और तो सब कुछ ठीक है पर तेरा रंग बहुत काला है। वाह। तो ऐसे संजय खत्री को आमंत्रित कर रहा हूं, बहुत जोरदार तालियां बजाकर संजय खत्री को आमंत्रित करिए। अच्छा, मेरे साथ तो समस्या भाभी जी, मैं अगर किसी महिला की तरफ नहीं देखूं तो देखो काला कट देख ही नहीं रहा है, और देखूं तो देखो काला कट कैसे गुरगुर के देख रहा है। अब मैं जब से तभी इस समस्या में उलझा हुआ हूं कि सामने बैठी हुई भाभी जी मुझे हंसकर देख रही है कि देख के हंस रही हैं। भाई साहब, जनरली करवा चौथ का व्रत महिलाएं रात में खोलती है, मेरी पत्नी दिन में खोलती है। कारण क्या है मैं बताता हूं। कि चुपचाप से रहते हैं, नहीं कुछ कहते हैं, इस दिन हम कोई सफाई नहीं लेते। वाह। और बुको मारती है जब भी व्रत करती है, कभी कभी चंद्रमा सुझाई नहीं देते। तो मैंने कहा स्वर घंटियों का प्राण प्रिय प्रभु को भी रात में सुनाई नहीं देते। तो पत्नी बोली तोड़ लेती हूं मैं व्रत दिन में, नाथ आप रात में दिखाई नहीं देते। वाह भाई, बहुत बढ़िया। ये प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे। मैं बातें नहीं कर सकता क्योंकि चेचित सपोर्ट नहीं करता है, और आदमी जैसा दिखता वैसा लिखता है, और आप सबको दिख रहा है मैं कैसा दिखता हूं, और दिख भी रहा हूं ये भी गारंटी नहीं कि मोहब्बत का सिक्का हमने भी उछाला है। हाँ नहीं है, मोहब्बत का सिक्का हमने भी उछाला है, और मेरी हथेली में आज भी उसके इश्क का छाला है। और उस बेवफा ने मुझे ये कह के छोड़ दिया कि और तो सब कुछ ठीक है पर तेरा रंग बहुत काला है। वाह। आदरणीय बेटी, प्यार मोहब्बत की बातें करेंगी, मैं बातें नहीं कर सकता क्योंकि मेरे जन्म के तुरंत बाद एक चिंता मेरे बापू को सता रही थी, क्योंकि मेरे भविष्य से ज्यादा उन्हें मेरी शादी की फिक्र खा रही थी। तो मेरे जन्म के बाद मेरे पिता भगवान से बोले कि हे भगवान तूने कैसा खेल खेला, और एक बेटा दिया तो वो भी काला था पहला। एक दिन मेरे पिता मुझे हाथ पकड़ कर ले गए स्कूल में भर्ती कराने के लिए। तो स्कूल का प्रिंसिपल हाल में आकर बोला कि एक आइटम आया स्कूल में बच्चों को डराने के लिए। हमने जैसे तैसे शिक्षा का स्वाद चखा और धीरे धीरे जवानी की दहलीज पर कदम रखा। जवानी में पहुंचकर हमारी सूरत और बद्दी हो गई क्योंकि शारीरिक अंगों में असामान्य वृद्धि हो गई। क्या बात है संजय भाई, वाह। एक दिन एक लड़की वाले आए मुझे देखने और मेरी खूबसूरती पर लगे अपनी आंखें सेकने। जाते जाते मुझे अक्का बक्का कर गए, हाथ में 500 का नोट रखा और रिश्ता पक्का कर गए। मैं गया तोतर के पास तो आरती की थाली लिए खड़ी हुई थी मेरी सास। ससुर जी बोले जमाई जी पैदल ही आए हो, घोड़ी नहीं लाए हो। मैंने कहा ससुर जी घोड़ी की किस्मत जाग गई और मुझे देखा तो वो भी डर के भाग गई। शादी के बाद का दृश्य तो और भी कमाल था, डर के मारे मेरा बुरा हाल था। मैंने जैसे ही पत्नी का घूंघट उठाया तो मुझे देखकर मुस्कुराई, न डरी न चीखी न चिल्लाई। उसकी मुस्कुराहट देखकर मेरे भी मन का खौफ भगा और मैंने पूछा क्या बात है, तुम्हें मुझे देख के डर नहीं लगा? पत्नी बोली मैं एक नहीं दो नहीं पूरे 7 जन्मों के लिए आपसे बंधी हूं और डरने की क्या बात है, मैं तो जन्म से ही अंधी हूं। डरने की क्या बात है, मैं तो जन्म से ही अंधी हूं। तो भाई साहब इस प्रकार की घटना घट जाती है मेरे साथ में। मैं कहना चाहता हूं बात ही बात में, ये बात हर कोई नहीं जानता है। दरअसल देश के नेताओं में और हम में बहुत समानता है, हम दोनों जग से निराले हैं। फर्क बस इतना है कि हम तन के और मन के काले हैं, हम तन के और मन के काले हैं। बहुत बढ़िया। ये गोरा काला कुछ नहीं होता है साहब। सच तो यह है कि समझदार मकान मालिक जब भी कोई सुंदर और भव्य मकान का निर्माण करता है तो उस मकान को बुरी नजर से बचाने के लिए एक काली मटकी उस पर टांग देता है। क्या बात है भाई, बहुत। मैं सुंदर से मंच को बुरी नजर से बचाने के लिए काली मटकी के रूप में सजाया गया हूँ। मेरे कलर के बारे में भाई साहब ने बहुत सारी बातें की, मैं तो केवल 4 पंक्तियां कहकर अपनी बातों को विराम देता हूँ कि क्यों करता हूँ ऐसी बातें कि लोगों के पैरों ने ठोकर बना दिया, पापी पेट ने सेठों का नौकर बना दिया और रोते मायूस चेहरे परेशान करते थे मुझे, लोगों को हंसाने के लिए खुद को जोकर बना दिया। वाह।
भाई बहुत बढ़िया संजय। भाई साहब, मुझसे तो मेरी बेटी ने एक दिन कह दिया कि पापा आपके तो फोटो भी साफ नहीं आते। तब मैंने उससे कहा कि बेटा, आदमी के चित्र नहीं, चरित्र उज्जवल होना चाहिए। मैं चाहता तो किसी को भी हंसी का पात्र बनाकर अपना काम कर सकता था, पर मेरा जमीन मुझे इस बात के लिए गवारा नहीं करता। बहुत आसान होता है साहब दूसरों पर हंसना, दूसरों का मजाक उड़ाना। मुश्किल होता है खुद पर हंसना। और यह मुश्किल काम यदि मैंने पूरी ईमानदारी से किया है तो एक बार पूरा सदन दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर मुझे आदेशित करें। तो मैं मां सरस्वती का सबसे छोटा बेटा अब इन बड़े बड़े कलमकारों के बीच कविता की कुछ पंक्तियां रखना चाहता हूं। जितनी संख्या में पुरुष मौजूद हैं, उतनी संख्या में कुछ कम संख्या में महिलाएं मौजूद हैं। आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और आप सबको आश्वस्त करता हूं कि आप सबका प्रतिनिधित्व करने के लिए मेरी बहन यहां पद्मिनी शर्मा मौजूद है। तब मैं कहना चाहता हूं कि क्या होती है बेटियां। पूरा देश लगा हुआ साहब बेटी बचाओ बेटी बचाओ। मैं तब मैं कहना चाहता हूं क्या होती है बेटियां, कि समस्याएं रोज नई खड़ी हो जाती हैं। समस्याएं रोज नई खड़ी हो जाती है, पैरों की पायल ही हथकड़ी हो जाती है। और हंसती खेलती हुई अच्छी लगती थी आंगन में, पता नहीं क्यों बेटियां इतनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। पता नहीं क्यों बेटियां इतनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। जिस प्रकार हास्य विनोद में आपने मेरा साथ दिया, केवल एक या आधा मिनट के लिए आप लोगों के बीच में हूं, तालियां बजाकर मुझे विदा कीजिएगा। कि क्या होती कि पैरों की समस्याएं रोज नई खड़ी हो जाती है, पैरों की पायल ही हथकड़ी हो जाती है। और हंसती खेलती हुई अच्छी लगती थी आंगन में, पता नहीं क्यों बेटियां इतनी जल्दी बड़ी हो जाती है। और है वो पूंजी जिसकी कभी भरपाई नहीं होती, जिसमें से जुदा कभी नहीं इसकी परछाई होती। और कहने को होती है धन पराया, लेकिन एक बेटी है जो कभी पराई नहीं होती। एक बेटी है जो कभी पराई नहीं होती।